ये बदतमीजी होती है, इल मैनर्स होते हैं ये बदतमीजी होती है, इल मैनर्स होते हैं ये बदतमीजी होती है, इल मैनर्स होते हैं ये। धड़ाधड़ रेत की अवैध परिवहन हो रहा है, इसमें आपका ये देखिए प्लीज इसको आप अपने हाथ में रखिए, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तुरंत ब्रेक होना चाहिए। है इस मेले को पत्रकारों की जरूरत नहीं है। 15 करोड़ का जो बना था, ये शासकीय जमीन में भी उनसे क्या किराया लिया जा रहा है या ऐसा कुछ है सर? सर मीना बाजार को ऐसा नहीं लगता कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक से उनका टेंडर पास हो रहा है, तो इतनी मोटे रकम में जो आएंगे, जो खास करके जो दर्शनार्थी आएंगे, घूमने आएंगे, उनको तो वही पड़ा सर, उससे और ज़्यादा महंगा पड़ेगा। फिर क्या मतलब पड़ा? बजट संबंधी वही जानकारी दे पाएंगे। तो सर बजट वाली बात हो गई, सारा मामला वहीं पे अटकता है। जब बजट की बात आती है तो वो केवल पर्यटन विभाग की ओर वो उंगली दिखा रहे हैं। हमने बात किया है यहाँ पे कमिश्नर साहब से। जहां नवीन स्थान में राजीव मेला की तैयारी जोरों पर है, वहीं इस कुंभ की बैठक अधिकारी लेते बंद कमरे में, जिसके चलते पहली बार पत्रकार एवं अफसरों के बीच नहीं हो रहा है आपसी तालमेल। जी हां, मैं हूं रानुप्रिया और हम दिखाते आपको विश्वसनीय एवं खोजी सच्चाई सिर्फ कालचक्र न्यूज 24 में। बात करते हैं धर्म नगरी राजिम की, जहां प्रभु श्री राजीव लोचन के जन्मोत्सव पर माघ महीने में 15 दिवसीय मेला लगाने की परंपरा वर्षों से होती आ रही है। इस मेले को छत्तीसगढ़ शासन के तत्कालीन संस्कृति मंत्री द्वारा कल्प कुंभ की गरिमा देकर देश विदेश तक विख्यात कराया गया। मेले की बढ़ती लोकप्रियता को देखते इस वर्ष शासकीय नवीन मेला स्थान में कुंभ लगाने की तैयारी सरकार द्वारा जोर शोर से की जा रही है। वही पता नहीं इस वर्ष अधिकारी एवं पत्रकारों के बीच आपसी सामंजस्य क्यों नहीं बैठ पा रही है। देखें परत दर परत हमारी स्पेशल कवरेज। ये बदतमीजी होती है, इल मैनर्स होते हैं ये बदतमीजी होती है, इल मैनर्स होते हैं ये बदतमीजी होती है, इल मैनर्स होते हैं ये। कभी नहीं आएंगे। मतलब जो भी वहाँ पे हो जाएगा उसके बाद आपको बताएंगे। हम लोग क्या मीडिया वाले भैया आज कितने साल से बताइए सर? साथ में हम लोग कभी प्रसाद चलो ठीक है ना, नहीं करते ना, देखो क्या है अपना प्रेस में बताओ, सब समझ गए। ठीक है और मैं मतलब ये है मीना बाजार को ठेका में कितना में देना है, सरकार के पास बजट नहीं है, उसको करोड़ों में ठेका देना है ताकि वो पब्लिक से 50 वसूली करे। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, को बाहर निकालो, इसको अलग से बाइट बात में देंगे तो उठा लेंगे और 2-4 पत्रकार साथी लोग। हम लोग तो यहाँ हो ही रहे शिकार उपेक्षा एकदम आज आपका आदर्श आचार संहिता लागू है और धड़ाधड़ रेत की अवैध परिवहन हो रहा है, इसमें आपका ये देखिए प्लीज इसको आप अपने हाथ में रखिए, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तुरंत ब्रेक होना चाहिए। है इस मेले को पत्रकारों की जरूरत नहीं है। हम लोग को तो ऐसी नेगेटिव तौर पर देखा जाता है, ऐसा कभी कोई नहीं बोला है, ऐसा नहीं है। ज्यादा होता है ना, मुकेश चंद्राकर जैसे हत्या करवा देते, खत्म बात, चलो। देखिए कितनी बड़ी यहाँ पे कसमकस की बात देखी जा रही है। यहाँ पे अधिकारियों की बैठक में पत्रकारों को यहाँ पे बेदखल कर दिया गया है, यहाँ पे पत्रकारों को आक्रोशित कर दिया गया है। अधिकारी कहते हैं बात करने की तवज्जो नहीं है और इस प्रकार से पत्रकारों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पीआरओ द्वारा यहाँ पे बुलाया गया है बाकायदा मीटिंग को अटेंड करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से गहमा गहमी का वातावरण है। पत्रकार यहाँ पे बाहर में घूम रहे हैं,
टास्क फोर्स की भी बैठक यहाँ पे आनंद फानंद कर दिया गया था। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मेला की यहाँ पे दुर्गति हो रही है, अधिकारी राज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे तानाशाही स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पत्रकार बाहर में हैं, सारे पत्रकार यहाँ पे बाहर निकले हुए हैं। आखिर ये चाहते क्या हैं, क्या है इनकी मंशा, बहुत बड़ी बात है। जबकि आपको बता दें कि यहाँ पे माननीय कमिश्नर महोदय भी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ी यहाँ पे कमिश्नर महोदय की भी गाड़ी है, तमाम आला अफसर भी आए हुए हैं। लेकिन आला अफसरों के बीच आप देख सकते हैं कि यहाँ के पत्रकारों को बेदखल कर दिया गया है, पत्रकारों के साथ बहस की गई है, सलीके से बात करने की बात कही गई है। आखिर पत्रकार अगर मान लो किसी बैठक में ना हो तो टास्क फोर्स की बैठक में भी ना हो या मेले की बैठक में ना हो तो मेला का संचालन के बारे में किस प्रकार से वो आम पब्लिक को बताए, ये बहुत बड़ी बात प्रश्नवाचक चिन्ह बनी हुई है। आखिर इस प्रकार से भाजपा शासनकाल में क्यों इस प्रकार से हो रहा है, जबकि सबका विकास सबका साथ की बात कही जाती है भाजपा में, लेकिन इस प्रकार से यहाँ पे पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार होना बहुत बड़ी निंदनीय स्थिति बनी हुई है। ये जो राजिम में जो महाकुंभ की बात कही जाती है, राजिम का जो कुंभ है, कल्प कुंभ की जो बैठक होती है, माननीय बृजमोहन अग्रवाल के जमाने में सारे लोगों को सम्मान यहाँ पे बैठक की अनुमति दी जाती थी और एक दूसरे से बात की जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे वातावरण बिगड़ा हुआ है। सारे पत्रकार आप देख सकते हैं चारों तरफ फैले हुए हैं, सब नाराज यहाँ पे दिख रहे हैं। सारे पत्रकारों की स्थिति देख सकते हैं, गाड़ियों की आप काफिला देख सकते हैं, सारे अधिकारी आए हुए हैं, कलेक्टर आए हुए हैं, संचालक प्रबंध संचालक आए हुए हैं, यहाँ पे कमिश्नर साहब आए हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है राजिम विश्राम गृह में पत्रकारों को किसी भी किस्म का कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है। गोपनीय बैठकें हो रही है, बहुत सारी बातें बैठक हो रही है। दूसरी बात आपको बता दें, हमने नया मेला मैदान को इसलिए चयन किया था ताकि यहाँ में आने वाले दर्शनार्थियों को कम रेट में, कम मुहैया में उनको सारी सुविधाएं मिले। लेकिन बहुत बड़ी बात आपको बता दें, यहाँ नए मेले मैदान की भी यहाँ पे जमीनों की यहाँ पे ऑक्शन हुआ है, जमीनों को भी यहाँ पे दलाली की गई है। 1 से 1.5 करोड़ तक से यहाँ पे मीना बाजार वालों को बेचा गया है। जब 1 से 1.5 करोड़ में जब मीना बाजार वालों को जब बेचा गया है तो यहाँ पे आने वाले सैलानी, आने वाले जो यहाँ पे दर्शक हैं, उनको क्या लोड पड़ेगा। हम सोचते थे कि किस प्रकार से यहाँ पे कम रेट में हमारे क्षेत्रवासियों को यहाँ पे मुहैया होगा, क्योंकि निजी स्थान से उसको शासकीय स्थान में भेजा गया है। लेकिन शासकीय स्थान में भी यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे दलालों के यहाँ पे जमावाड़ा देखा जा रहा है और 1.5 से 2 करोड़ में यहाँ पे वहाँ जगह का आवंटन हुआ है। तो बताइए यहाँ के सैलानियों को, यहाँ के दर्शनार्थियों को उसका लोड किस प्रकार से पड़ेगा। और वैसे भी नया मेला मैदान में किसी भी किस्म का कोई तैयारी नहीं है और ये केवल अधिकारी अपनी खाना पूर्ति करने के लिए यहाँ पे गोपनीय बैठक करते हैं। दुर्भाग्य की बात है। बड़े नाटकीय ढंग से यहाँ पे अधिकारी और पत्रकारों के बीच हुआ बहस के बाद जहाँ पे हम लोगों की जो बैठक थी, जहाँ पे अधिकारियों की बैठक थी, वहाँ से सारे पत्रकार वहाँ से बहिष्कार करके जब बाहर निकले, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे अधिकारी जो है यहाँ नया मेला ग्राउंड की ओर निरीक्षण के लिए निकले हैं। तमाम आला अफसर यहाँ पे नया मेला ग्राउंड की ओर निरीक्षण पर निकले हैं। हमें जब पता लगा कि नदी के किनारे से एक रोड बनाया जा रहा है, उस रोड को निरीक्षण करने हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो नदी के किनारे जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह खड़ी हुई है, यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले से लेकर के इधर आगे, आइए आपको दिखाते हैं आगे और 1 किलोमीटर दूर जहाँ पे मेला ग्राउंड है, वहाँ तक रोड बनाई जा रही है। लेकिन फिर आपको बता दें कि दुर्भाग्य की बात है, रोड अभी तक कुछ बना ही नहीं है। महज केवल 1 हफ्ता बचा हुआ है। इस 1 हफ्ते में आला अफसर अधिकारी क्या तैयारी करेंगे, ये भी सोचने की स्थिति है। खास करके आपको बता दें कि मेला जो है 12 तारीख को मेला लगने वाली है। निष्क्रियता के साथ यहाँ पे मेला की तैयारी की जा रही है। दुर्भाग्य की बात है, इस समय आचार संहिता लागू होने के नाम से आला अफसरों के चक्कर में मेले की भी स्थिति शायद इस समय दुर्गति की स्थिति देखने को मिलेगी, ऐसा एहसास हो रहा है। बाकी वक्त ही बताएगा, देखते हैं आगे क्या होता है। आइए आपको ले चलते हैं उस मेला ग्राउंड में कि कितनी तैयारियां हो चुकी है। करप्शन ने लिखी है सारी कहानी, करप्शन ने लिखी है सारी कहानी, ना घूसखोरी ना बिजली ना पानी। उलझन है ये करप्शन, दुश्मन है ये करप्शन, अपनी अयोध्या में रावण है ये करप्शन, रेल की पटरियों पे तोड़े है ये करप्शन, सच्चाइयों के शीशे तोड़े है ये करप्शन।
सर मेला की तैयारी कहाँ तक पूरी हुई है और कितने दिन में हो जाएगी पूरी? क्या उम्मीद करें कि मेला आते तक हो जाएगी? देखिए, हम लोगों ने जो टारगेट रखा है मेला की तैयारी के लिए 5 तारीख का टारगेट रखा है। 1-2 दिन और ले तो 7 तारीख तक किसी तरीके से तैयारी हो जानी चाहिए, ताकि 12 तारीख से जो मेला है वो मेला स्टार्ट होना है। सर एक चीज़ और कि यहाँ पे जो मेला में जो टोटल कितने की लागत खर्च से शासन इसमें खर्च कर रही है? देखिए, ये धार्मिक एवं धर्मस्व विभाग का ये मामला है और बजट का प्रावधान उन्हीं के उसमें है। मैं क्योंकि मेला अधिकारी हूँ, मेरे को व्यवस्था देखना है, तो यहाँ पर बजट संबंधी वही जानकारी दे पाएंगे। तो सर बजट वाली बात हो गई, सारा मामला वहीं पे अटकता है। खास करके अपन बताते हैं जो पुराने स्थान में था वहाँ मेला का 2 कारण था असफल होने का। एक तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम और दूसरी बात वहाँ पे जो ये जो सर्कस वाले हैं या मीना बाजार वाले हैं, इन लोगों को काफ़ी रेट में वहाँ पे निजी जो ज़मीन वाला है वो उसको मुहैया कराता था। और ये शासकीय ज़मीन में भी उनसे क्या किराया लिया जा रहा है या ऐसा कुछ है सर? देखिए, इसको मेला को भविष्य में सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। यहाँ से जो रेवेन्यू कुछ जनरेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी खर्चे होंगे, देखिए लगभग पिछले बार जो मुझे बताया गया लगभग 15 करोड़ का जो बना था, इस बार भी बजट में लगभग उतना होगा। लेकिन मंशा ये है कि कुछ जो है रेवेन्यू यहाँ से भी जनरेट हो, ताकि यहाँ जो डेवलपमेंट वर्क है उसके लिए काम आए, ये उद्देश्य है। तो जो पुराने स्थल हैं वहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन भी होता था। यहाँ लगभग 54 एकड़ एरिया में डेवलप हो रहा है, तो ये काफ़ी जगह यहाँ पर मिलेगी। यहाँ मीना बाज़ार भी जो है 2 के लिए इस बार टेंडर हुआ है, तो लोगों को सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी। सर मीना बाज़ार को ऐसा नहीं लगता कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक से उनका टेंडर पास हो रहा है, तो इतनी मोटे रकम में जो आम जो आएंगे, जो खास करके जो दर्शनार्थी आएंगे, घूमने आएंगे, उनको तो वही पड़ा सर, उससे और ज़्यादा महंगा पड़ेगा। फिर क्या मतलब पड़ा? देखिए, तो कंपटीशन है, लोगों ने जो कंपटीशन में भरा है वो किस तरीके से रेवेन्यू यहाँ पर आता होगा, उन्हें एस्टिमेट लगाया होगा, तो उनके एस्टिमेशन के आधार पर ही उन्होंने रेवेन्यू भरा है। ये मामला हमारे संबंधित नहीं है। सर छोटी छोटी जो दुकानें लगेगी, जो छोटे छोटे लगाते हैं, जूते दुकान, मिठाई की दुकान, क्या उसके लिए भी किराया उनको देना पड़ेगा, रेंट? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ सेल्फ सफिशिएंट बनाने की बात है, रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करने की बात है, ताकि आगे डेवलपमेंट वर्क के लिए भी यहाँ पर पैसा जो है उपलब्ध रहे। तो दुकानें जो लगेंगी, लगभग 2000 दुकानें पूरे तीनों क्षेत्र में मिलाकर लगेंगी, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ न्यूनतम जो है तय किया जाएगा। सर जैसे ये पुराना मेला स्थान से यहाँ आने में काफ़ी दिक्कतें हैं, कि तो शासन की ओर से कोई ऐसी वाहन वगैरह की कोई सुविधा है? जी हाँ, बसें रखी जाएंगी और उसमें वहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए बस सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जाएंगी। निःशुल्क होगा कि उसमें भी शुल्क रहेगा सर? जो परिवहन विभाग से मेरी चर्चा हुई है उसके अनुसार जो है बसें रख रहे हैं, उसमें कुछ शुल्क उसमें भी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने बात किया है यहाँ पे कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब ने सारी बातों को खुल के कह दिया है। जब बजट की बात आती है तो वो केवल पर्यटन विभाग की ओर वो उंगली दिखा रहे हैं। आखिर खास करके आपको बता दें कि आखिर ये जो मेला लगाया जा रहा है वो जनता की सुविधा के लिए लगाई जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आप देख सकते हैं कि जनता की सुविधा के बजाय यहाँ पे केवल जनता के ऊपर भारी लोड की स्थिति दिख रही है। जो मेला में लोग 25 रुपये 30 रुपये में जो झूला झूलते थे, मैं आपको निश्चित बता दूं कि यहाँ पे मीना बाजार वाले जब 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक से जब यहाँ पे ज़मीन को वो ऑप्शन में ले रहे हैं, मतलब उसकी किराया सरकार को दे दी है, तो निश्चित मान के चलिए यहाँ पे मेला बहुत महंगी होगी।